हम किस-किस को देखें, हम सबकी नज़र में रहते हैं। किस्मत कितनी अच्छी है कि हम झारखंड राज्य में रहते हैं। तो दोस्तों, बीता हुआ कल और बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में होता है। तो दोस्तों, मैं रूपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिर से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मुंडा जनजाति की जो प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, और मुंडा का जो प्रतिशत झारखंड में है वो है 14.56%। और मुंडा का शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट व्यक्ति, गांव का राजनीतिक प्रमुख, गांव का मालिक। ये मुंडा का अर्थ होता है। और मुंडा जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। साक्षरता दर अगर मुंडा का देखा जाए तो ये 62.6% है। और लिंगानुपात देखा जाए तो ये 1001/11 है दोस्तों। यानी 1000 लड़के में 1001 लड़कियां हैं। और मुंडा भाषा की भाषाएं जो है वो मुंडारी है। मुंडारी भाषा का संबंध जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक से है। मुंडा जनजाति का झारखंड जो आगमन हुआ था दोस्तों, ये 600 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मुंडा जनजाति लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति लोग अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुख्य निवास स्थान मुंडा जनजाति का रांची है, लेकिन इसके अलावा भी मुंडा जनजाति हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम आदि में पाए जाते हैं। मुंडा जो है दोस्तों ये कोलेरियन समूह में सशक्त जनजाति के रूप में जानी जाती है। मुंडा जनजाति का मूल भूमि तिब्बत है। प्रथम शासकीय केंद्र मुंडा जनजाति का सुतियाम्बे है। मुंडा जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? अपने आप को होरको या होड़ो भी कहते हैं। अगर होरको का मतलब पूछेगा तो होरको का मतलब मनुष्य होता है। मुंडा जनजाति का जो ढांचा होता है दोस्तों, वो त्वचा का रंग काला, बाल काले, नाक मोटी, चौड़ी व जड़ से दबी हुई होती है। होठ मोटे, सिर लंबा तथा कद छोटा होता है। तो ये सब मुंडा जनजाति का ढांचा है। मुंडा जनजाति का अन्य नाम कोल भी है। मुंडा जनजाति का पंचायत स्थल और नाच का मैदान को अखड़ा कहते हैं। निर्मित भूमि को खुंट कट्टी के नाम से जाना जाता है। खुंट का मतलब परिवार होता है दोस्तों। पूजा स्थल को मुंडा जनजाति लोग सरना कहते हैं। समाधि स्थल को शासन कहते हैं। शासन में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के एक शिलाखंड रखे जाते हैं जो कहलाते हैं शासन दिरी या हड़गड़ी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा। मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति मतलब याद में किसी प्रकार रखे गए शिलाखंड को हड़गड़ी कहते हैं। जुग टोपा समारोह में मृतक व्यक्तियों की हड्डी गाड़ी जाती है। और ये किस जनजाति में होती है दोस्तों? मुंडा जनजाति में मृतक व्यक्तियों की हड्डी गाड़ी जाती है और एक समारोह होता है, उसका नाम है जुग टोपा समारोह। युवा गृह को गीती ओड़ा कहते हैं दोस्तों। मुंडा गांव में कितने टोले होते हैं? तो ये 3 टोले पाए जाते हैं मुंडा गांव में। मुंडा गांव का प्रधान कहिए या मुखिया कहिए, तो गांव का मुखिया मुंडा या हाथू मुंडा के नाम से प्रसिद्ध है। धार्मिक प्रधान जो होता है मुंडा जनजाति का वो पाहन होता है। पाहन का सहायक पुजार होता है और पनभरा भी होता है। ग्रामीण पुजारी को डेहरी के नाम से जानते हैं मुंडा जनजाति में। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक का कार्य, झाड़ फूक का जो कार्य करता है दोस्तों देवड़ा, जिसको हम लोग कहते हैं झाड़ फूक फालतू काम करता है, तो उसका जो मुंडा जनजाति में करता है वो देवड़ा करता है। मुंडा परिवार जो होता है दोस्तों पितृसत्तात्मक और पितृवंशनीय होता है। जनसंख्या में मुंडा जनजाति का 32 जनजाति में अगर स्थान पूछा जाए तो ये तीसरा स्थान है इसका। वधु मूल्य को गोनोंग टाका कहते हैं दोस्तों, और संथाल में इसे पौन कहते थे। मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में लौटाना पड़ता है। मुंडा जनजाति में स्त्री तलाक दे सकती है और पुरुष भी तलाक दे सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। लेकिन अगर स्त्री तलाक देती है और तो वधू मूल्य लौटाना पड़ता है, और वधू मूल्य को गोनोंग टाका के नाम से हम लोग जानते हैं। सगाई विवाह को विधवा विवाह के नाम से जानते हैं मुंडा जनजाति में। समधि मिलन को होपा रूपा जोहार भी कहते हैं। लुकई लुतुर संस्कार का एक दूसरा नाम है कान छेदन, यानी कान जो छिदवाया जाता है उसको लुकई लुतुर संस्कार कहते हैं दोस्तों। मुंडा जनजाति की 2 शाखाएं होती है, महली मुंडा और कपाट मुंडा। मुंडा जनजाति में 340 गोत्र पाए जाते हैं। ये जो हमारे एक विद्वान थे रिजले के अनुसार 340 गोत्र पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को बटोई भी कहते हैं और करेया भी कहते हैं। मुंडा जनजाति में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को पारेया कहते हैं। मुंडा परिवारों में एकल परिवार और संयुक्त परिवारों की व्यवस्था पाई जाती है, इन्हीं दोनों प्रकार की परिवारें पाई जाती है। पशु पूजा होती है मुंडा जनजाति में, और पशु पूजा को लोहराई कहते हैं दोस्तों। मुख्य पेशा जो है कृषि, और कृषि में वो लोग क्या क्या उपजाते हैं? मोटे अनाज, चावल, ज्वार, बाजरा,
दलहन, तिलहन आदि की खेती करते हैं दोस्तों। कृषि के अलावा ये पशुपालन भी करते हैं। मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहते हैं? अरंडी कहते हैं दोस्तों। और हम लोग पढ़े थे संथाल जनजाति में विवाह को हम लोग बापला कहते थे। मुंडा जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित है, यानी एक गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते हैं। मुंडा जनजाति में अपनी जनजाति के बाहर विवाह नहीं करते हैं, यानी मुंडा जनजाति लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। विवाह में जो समधी भेंट का एक महत्वपूर्ण प्रथा है, जिसे होपा रोपा जुहार भी कहते हैं हम लोग, प्रचलित विवाह होता है दोस्तों आयोजित विवाह। विवाह के बहुत प्रकार हैं। आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह, सगाई विवाह आदि ये सब विवाह हैं। तो आज मैं कुछ विवाह के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आयोजित विवाह क्या होता है दोस्तों, ये बताना चाहता हूँ। इस विवाह में वर वधु के माता पिता द्वारा विवाह आयोजित किया जाता है, यानी वर के जो वर वधु के माता पिता होता है उसके द्वारा जो विवाह होता है वो आयोजित विवाह होता है। राजी खुशी विवाह, इस विवाह में वर वधु की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, यानी लड़का लड़की राजी खुशी करेगा शादी तो ये राजी खुशी विवाह होगा। तीसरा होता है हरण विवाह दोस्तों। हरण विवाह हाट या मेले से पसंद की लड़की का हरण और उसके साथ विवाह हरण विवाह कहलाता है। कहीं हाट बाजार गए, वहाँ किसी लड़की को पसंद आ गया और लड़के उसको लेके घर आते हैं तो उसे हरण विवाह कहते हैं। सेवा विवाह, वर ससुर के घर रहकर सेवा द्वारा वधु मूल्य चुकाता है, उसको दोस्तों कहते हैं सेवा, यानी विवाह के पहले यानी वर को क्या करना पड़ता है, उसको ससुर के घर में रहकर उसकी सेवा करनी पड़ती है और फिर शादी भी होती है, उसको सेवा विवाह कहते हैं। मुंडा जनजाति में विवाह की बात किसके द्वारा तय की जाती है, तो ये चिरी ओरी के द्वारा तय की जाती है। मुंडा जनजाति में एक प्रकार की विवाह की प्रथा है, किंतु विशेष परिस्थिति में पति को दूसरा विवाह करने की छूट है दोस्तों। बाल विवाह का प्रथा नहीं था शुरू में, लेकिन बाद में बाल विवाह का प्रचलन हिंदुओं के द्वारा किया गया। तलाक को मुंडा जनजाति में लोग साकमचारी के नाम से जानते हैं। इस जनजाति में यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ता है। मुंडा जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा होता है दोस्तों। कुल देवता ओड़ा बोंगा होता है। ग्राम देवता हाथू बोंगा होता है। पहाड़ देवता को गुरु बोंगा, कहीं कहीं आपको गुरु बोंगा भी मिलेगा दोस्तों। जल देवता को झकरी बोंगा कहते हैं। मुंडा गांव की सबसे बड़ी देवी देसावली कहलाती है। परहा पंचायत की व्यवस्था को हम लोग मानकी कहते हैं दोस्तों। कई गांव की जो पंचायत मिलती है उसको परहा कहते हैं। धर्म का जो आधार होता है वो जीववाद कहलाता है दोस्तों। मुंडा जनजाति का गोत्र को किली के नाम से जानते हैं। गोत्र का नाम देखो दोस्तों, कुछ कुछ गोत्र है, टूटी, मंडू, सोई, कछुआ, नाग, बाबा, साल, कमल आदि, ये सब गोत्र दोस्तों मुंडा जनजाति में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति की एक प्रसिद्ध कथा है जिसको सोसो बोंगा के नाम से जानते हैं। मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध कथा सोसो बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है, तो ये बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। सोहराई नामक एक त्यौहार होता है दोस्तों जो पशुओं की पूजा से जुड़ा हुआ है। मुंडा जनजाति शिकार करने, मछली मारने आदि के शौकीन है दोस्तों। मुंडा जनजाति तांत्रिक और जादुई विद्या में विश्वास करते हैं। सरहुल को बाप पर्व के नाम से मुंडा जनजाति लोग जानते हैं। छोटा सरहुल को बतौली के नाम से जानते हैं। धान बुनी भी एक होता है दोस्तों, धान बुनी का दूसरा नाम अनौबा होता है। और भारत की पांचवी बड़ी और झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति अगर कोई है तो मुंडा जनजाति है। और मुंडा जनजाति में पूर्वजों की हड्डियां जो दबी होती है उसको शासन कहते हैं दोस्तों। कुछ भूमि दिया हुआ है और उनका नाम और उसकी विशेषता आज मैं बताने जाने वाला हूँ दोस्तों। पंकु भूमि जो होती है वो हमेशा उपज देने वाली भूमि होती है। खिरसी जो होती है ये बालू युक्त भूमि होती है। नागरा जो होती है ये औसत उपज देने वाली भूमि होती है दोस्तों। ग्राम प्रधान को मुंडा कहते हैं। ग्राम पंचायत को हाथू कहते हैं। ग्राम पंचायत प्रधान को हाथू मुंडा कहते हैं। तो दोस्तों अगर और भी कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। परहा पंचायत प्रधान को मानकी कहते हैं। सोमा सिंह मुंडा ने अपने संक्षिप्त मोनोग्राफ मुंडा में मुंडा जनजाति की कितनी उपशाखाओं की चर्चा की है, तो 13 शाखाओं की चर्चा की है दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार ऐसी कौन सी दो जनजातियां थी जो कुल मिलाकर लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक थी, तो ये मुंडा और संथाल थे दोस्तों। मुंडाओं के लिए तुलसी जल और गंगा जल के समान है, जिनका सभी अनुष्ठानों में उपयोग होता है, ये है रानू और हड़िया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद हुआ तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।